वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का गए और जिस संत देखिए वो इलाका रजा का गए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना में जो मसाइल मज़कूर है वो रजी और व मिन सय्याति आमालिना। जब तहक़ीक़ करेंगे तो वही उनको समझ में आएगा। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु किसी जाति नाज के बुनियाद पर व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु रखना चाहिए। उलमा ने फरमाया है व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व एहतराम के साथ कौनैन के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयदी आलम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में जी लगाकर एक बार दुरूद का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात से बड़े अदब के साथ मैं ये गुजारिश पेश करता हूँ कि आप अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ज़रा खड़े हो जाइए तो हम आपको शुमार कर ले हैं कितने आप। जब तक कहूँगा नहीं बैठिएगा नहीं। बैठे बैठे पैर में चिंगूरा लग जाता है। अब आगे खसक आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। सबको कह रहे हैं दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये किसके लिए खाली है? हम वहीं आ जाएं। आगे आइए, आगे आइए। अब आप लोग आगे की सीट भर लीजिए। अभी आपको कई एक तकरीरें सुनना है, नातें भी। आप नहीं खसकेंगे, जरा से आगे बढ़ जाइए। आगे जगह है तो, नहीं है तो वहीं बैठिए। अब आप बढ़ जाइए अदब के साथ माशाअल्लाह। मेरी आंखों को या रब चेहरे नूरुल हुदा दे दे। भाई मेरी उम्र हो चुकी है और इस साल में रिटायर भी हो रहा हूं।
तहरीरी एतबार से 1 दिसंबर को 62 पूरा हो जाएगा। तो अब आप मेरे करीब से रह के नहीं सुनेंगे तो मैं इतनी दूर नहीं आवाज पहुंचा पाऊंगा, भले माइक हो। और ना तो लेहन है कि लेहन में पढ़ूं, तहते लब मुलाहिजा कीजिए, यही हमारे शायर आजम इकबाल साहब दानिश का भी सबक है। मेरी आंखों को या रब चेहरे नूरुल हुदा दे दे, और जबीने कल्ब को पाए हबीबे किबरिया दे दे। जबीने कल्ब को पाए हबीबे किबरिया दे दे, दरे खाजा पे पहुंचा दे, दरे गौसुल वरा दे दे। दरे खाजा पे पहुंचा दे, दरे गौसुल वरा दे दे, शहे कौनैन की दहलीज तक ये सिलसिला दे दे। शहे कौनैन की दहलीज तक। अगर लेहन में पड़ा होता तो जानी कितनी नोट बरस जाती। हमने सोचा कि अपने इकबाल भाई के लिए लाइन बना दे, मगर चलिए आप सुनिए, उसकी हाजत नहीं, आप मुकल्लफ नहीं है भाई। दरे खाजा पे पहुंचा दे, दरे गौसुल वरा दे दे, शहे कौनैन की दहलीज तक ये सिलसिला दे दे, और मुकद्दर को मेरे बस कैफे इश्क़े मुस्तफ़ा दे दे। मुकद्दर को मेरे बस कैफे इश्क़े मुस्तफ़ा दे दे, मेरी वापसगी को दामन अहमद रजा दे। मेरी वापसगी को दामन शायर आजम साहब, मेरी वापसगी को दामन अहमद रजा दे दे। और लरस जाते हैं कुफरो शिरको बिदात नाम से जिनके, लरस जाते हैं कुफरो शिरको बिदात नाम से जिनके, उसी मर्दे मुजाहिद का अभी भी हौसला दे दे। उसी मर्दे मुजाहिद का अभी भी हौसला दे दे। कनाअत सादगी इल्म अमल इश्क़े शहे बतहा, तरीक़े हाफ़िज़े मिल्लत जीने की अदा दे दे। तरीक़े हाफ़िज़े मिल्लत नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, हुजूर शफीक़े मिल्लत। बहुत माशाअल्लाह। हज़रात, नातें तो आपने बहुत सुनी, और एक घन गरज के साथ तकरीर भी आपने समाअत फरमाई। मैं उनकी तकरीर सुनकर पर्दे की ओट में चला गया कि महसूस हो रहा था कि अब कान के पर्दे बहुत हल्के हो गए, कहीं फट न जाएं कि आइंदा गाड़ी कैसे चलेगी। तो वो जवान आदमी है, तड़क भड़क है, शबाब है, शोला बार खतीब है। हम बूढ़े आदमी बस सिर्फ इतनी देर के लिए हाजिर हूं कि आप हजरत की तकरीर सुनने के लिए आमादा हो जाइए। सुभान अल्लाह। आपकी लाइन हमवार करने हाजिर हुआ हूं। जी बेशक। अजीजों, आप जानते हैं आप कौन हैं? शहर इलाहाबाद के काजी
शहर इलाहाबाद के मुफ्ती आजम, शहर इलाहाबाद के मुहद्दिस आजम, शहर इलाहाबाद के फकीह आजम, शहर इलाहाबाद के मुदर्रिस आजम, ऐसा उस्ताद अभी आपने शेर में सुना, ऐसा पीर कभी न पाओगे। और मैं कह रहा हूँ ऐसा उस्ताद कभी न पाओगे। क्या शेर, ऐसा पीर कभी, उस्ताद कभी न पाओगे। हम तो जलाली आदमी हैं, बच्चे जरा सा कई बार पूछगछ किया तो जलाल आ जाता है, लेकिन वहां जमाल ही जमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जमाल ही जमाल। गुस्सा तो देखा ही नहीं किसको कहते हैं। हजरत की बारगाह में पूछिए गुस्से का डिफिनीशन क्या है तो नहीं बताएंगे। हाँ, जमाल की परिभाषा पूछेंगे। अल्लाह। और जहां अल्लाह ने इतने औसाफ दिए वहां अल्लाह ने दुनिया भी भर दिया है कि दुनिया भी भर दिया है। इसलिए कि मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह। 1975 से मेरा तजर्बा है कि हजरत ने सिर्फ पढ़ाने में जिंदगी गुजारी। कलील तनख्वाह, मैं जब गया तो 300 पाते, 150 पाते थे। धीरे 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 अल्लाह। हमने कहा गाड़ी कैसे चलती है, तो हजरत ने फरमाया कि एक्सप्रेस से भी बढ़कर रफ्तार के साथ गाड़ी चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत जो सोचिए कि मैं क्या पाता हूं, क्या कैसे गुजर करता हूं। अल्लाह 40 साल गरीब नवाज में तालीम दी आपने, गिनो उंगली में। 40 साल दारुल उलूम गरीब नवाज में तालीम अता फरमाई। साथ में 2 बड़े दारुल उलूम बना के कौम के हवाले किया। दीनी खिदमत सुनिए, मेरे आका है, मेरे उस्ताद है, मैं तारू कराने नहीं बैठा हूं। तारू मैं क्या कराऊंगा, सूरज को चराग दिखाने से फायदा। 40 साल गरीब नवाज में तालीम अता फरमाई। उस तालीम के पेशे नजर अगर आप गौर फरमाएंगे तो मेरे असीसो, अरबी दरसगाह में चंद शोबे होते हैं मौलाना, चंद शोबे। शोबे तहकीक, शोबे तकवीर, शोबे तसनीफ। जिस पहलू से देखेंगे आपको हजरत की शख्सियत निराली नजर आएगी। वाह वाह वाह, बेशक। किसी गोशे में कोई शोशा नहीं छोड़ा। मोहब्बत से पढ़ाया जिसका नतीजा ये है। हजरत ने फरमाया पहले मुदर्रिस बनो। पहले मुदर्रिस बनाया। मुदर्रिस में एक से एक साहबे हुनर और फन,
मौलाना मुजफ्फर, मौलाना फैजान, मौलाना दज्जान और जनाब मौलाना कमाल, मौलाना इब्राहिम, कितने का नाम हम गिनाएंगे आपको। खिताबत में मौलाना कमाल, और मुझे क्या आता है, मौलाना कमाल, मौलाना तजम्मुल अशरफी और इस तरह बहुत सारे खुतबा हैं जो दुनिया से चले गए जिनका नाम हमें मालूम नहीं। मुफ्ती जो बनाया तो गिनिए, एक मुफ्ती वो बैठे हैं कोने में, एक मुफ्ती सामने बैठे हैं, सुभान अल्लाह। एक मुफ्ती बहरिया में है, एक मुफ्ती जनाब एक नहीं कई एक मुफ्ती इलाहाबाद के मुख्तलिफ मदरसों में है, एक दो नहीं कई एक मुफ्ती इलाहाबाद के हर छोटे बड़े मदरसे में। तो मुदर्रिस की लाइन में असातिज़ा की एक लंबी फेहरिस्त, खिताबत की लाइन में खतीबों की लंबी फेहरिस्त, तशरीफ के लाइन में भी एक लंबी फेहरिस्त। अब रह गया शोबे रुश्द व हिदायत। हमने कहा मुदर्रिस ढेर, मुकर्रिर ढेर, मुसन्निफ बहुत, रुश्द व हिदायत में आपने किसको क्या बनाया? तो हज़रत फरमाते हैं रुश्द व हिदायत में मैंने सूफी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार सूफी मिल्लत, हुजूर शफीक़े मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मौलाना सूफी इफ्तिखार अहमद साहब को पैदा किया, मुफ्ती वली मोहम्मद साहब बासनी राजस्थान को पैदा किया। अरे मियाँ कहाँ कहाँ बताएं, किसका नाम गिनाए। न शोबे मुनाजरा में छोड़ा, न शोबे तदरीस में छोड़ा, न शोबे खिताबत में छोड़ा, न दारुल उलूम बनाने में किसी से पीछे। जनाब वाला ऐसा बड़ा काम अंजाम दिया, लेकिन हजरत ने गौर किया अपनी दरसगाह में बैठकर कि मैंने सब तैयार किए, आलिम भी एक से एक बनाया, इमाम एक से एक पैदा किया, खतीब एक से एक पैदा किया, मैंने सूफी भी बनाया और एक से एक मुफ्ती पैदा किया। फतवा लिखने के लिए तमाम मुफ्ती मौजूद हैं, लेकिन हमारे अहबार बहुत मजबूर होते हैं फतवा के लिए, तो इलाहाबाद सफर करके आते हैं। कोई ट्रेन से चल के आता है, कोई बस से चल के आता है, कोई अपनी कार से चल के आता है, कोई मोटरसाइकिल हाँक के आता है और हाँकते हुए हुजूर उस्ताद उलमा की खिदमत में जाता है। हुजूर ये इस्तिफ्ता जवाब दीजिए, मीरास का मसला जवाब दीजिए, तलाक का मसला जवाब दीजिए, निकाह का मसला जवाब दीजिए, हुजूर नमाज का मसला जवाब दीजिए, रोजे का मसला जवाब दीजिए, हज का मसला जवाब दीजिए, ज़कात का मसला जवाब दीजिए। हजरत जवाब देते देते 40 साल गरीब नवाज में गुजारे और तकरीबन 7-8 साल से दारुल अफजलुल मदारिस में यही काम कर रहे हैं। तो हजरत ने करम फरमाया, हजरत को आप पर रहम आया, हजरत को आप पर प्यार आया, इसलिए कि मैंने कहा यहाँ जलाल है मगर वहाँ जमाल ही जमाल है। हजरत को रहम आया, प्यार आया आप पे कि इन लोगों कार चला के आओ इलाहाबाद, बस चल के आओ इलाहाबाद, किराया करके आओ इलाहाबाद, ट्रेन से चल के आओ इलाहाबाद। अब इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, हमारा जाके मुफ्ती आजाद आए। मैंने
जो सवाल लेके इलाहाबाद आते थे वो तुम आकर के मुफ्ती असद से ये भूल मुलाकात। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार शफीक़ मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दारुल इफ्ता का क़याम है, इसीलिए मैंने आयत पढ़ी। आज आपके लिए एक बहुत हसीन चांस कि अब जो निकाह तलाक और जनाब मीरास का मसला होगा, मौत व हयात से मुतालिक मसाइल होंगे, आप इलाहाबाद चल के मत जाना। आप आओ यहाँ खानकाह में, खानकाह बोलिए गौहरिया कादरिया में आओ। यहाँ दारुल इफ्ता का भी क़याम हो चुका है। अब जो सवाल तुम्हारे होंगे लाके यहाँ मुफ्ती असद से हल कराना, वो बहुत अच्छे अंदाज में आपको जवाब देंगे। आप मुतमईन होके चले जाओगे। मेरे सी तो ये फूलपुर कस्बा है और वो अपना इलाहाबाद शहर है। फूलपुर कस्बा भी कम नहीं है। एक से एक कॉलेज यहाँ कायम किए गए हैं। ये VLP कॉलेज है, ये जनाब वो क्या कहते हैं गोमती कॉलेज है, और 10 किलोमीटर चलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जलालपुर में है, और इधर जाइए जनाब इस रोड पर तो कितने कॉलेज हैं, और डिग्री कॉलेज तो हर 100 कदम पर एक एक मिलेगा। अगर आप जनाब फतूहा से चलिए तो फतूहा से मुगरसन तक एकदम करीब करीब एक एक बीघे के फासले में 3-3 डिग्री कॉलेज मिलेंगे। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि इन कॉलेजों से क्या काम, इन कॉलेजों से क्या फायदा? हाँ फायदा है। अगर आपको मैथमेटिक्स का सवाल हल करना है तो आपको कॉलेज जाना होगा। फिजिक्स का सवाल हल करना है आपको कॉलेज जाना होगा। केमिस्ट्री का सवाल हल करना है आपको कॉलेज जाना होगा। संस्कृत का पेपर हल करना है तो आपको कॉलेज जाना होगा। हिंदी का तर्जमा पूछना होगा तो आपको कॉलेज जाना होगा। लेकिन एक आदमी जो हल जोत रहा है, किसान है, धूप में आया, बीवी ने पानी नहीं दिया, बस फौरन कह दिया जा तुझे एक तलाक दिया, और आके बैल बांधा, सानी पानी दिया। अब थोड़ी देर के बाद जब होश आया, कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने बीवी को एक तलाक दे दिया, अब क्या हुआ? है निकाह में कि निकल गई। तो अब वो गोमती कॉलेज नहीं जाएगा, जनाब VLP कॉलेज नहीं जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं जाएगा, डिग्री कॉलेज नहीं जाएगा, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी पहले से मशहूर है वहाँ नहीं जाएगा। क्योंकि उसने तलाक दिया है, वो कॉलेजों में हल करने नहीं जाएगा। अगर उसे हल करना है तो सैयद साहब के दारुल इफ्ता में आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, दारुल इफ्ता में आना पड़ेगा। अब आप जरा गौर फरमाओ कितनी जरूरत की तकमील की है आज सैयद साहब ने, और डॉक्टर साहब ने अपने भाई के लिए ये दारुल इफ्ता कायम किया कि आप सारे मसाइल अब आप जनाब फूलपुर से हल करेंगे। लिहाजा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो जहां का है दूर से दूर तक आप एडवर्टाइज करें कि लोग दूर का आप सफर ना करें। सारे मसाइल आपके इंशाअल्लाह यही से हल होंगे, जरूर हल होंगे। और आप ये जानिए कि सारे उलूम तो आपको कॉलेज में जरूर दिए जाएंगे, लेकिन दीन का इल्म आपको मदरसों ही में मिलेगा, खानकाहों ही में मिलेगा। सैयद साहब ने सिर्फ दारुल इफ्ता ही नहीं, ये पीछे मदरसे का भी क़याम अमल में लाया है। बुनियाद पड़ चुकी है, जिसके खंभे खड़े हो चुके हैं, छत बनना बाकी है। इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। आपका ताउन अगर जनाब रहा तो छत भी बन जाएगी। एक दारुल उलूम यहाँ फूलपुर में पहले से ही है, मगर एक दारुल उलूम की और जरूरत इस मोहल्ले में है। उसकी जरूरत डॉक्टर राशिद साहब ने महसूस किया, इन्होंने कायम फरमाया। वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द तामीर होकर के आपको इल्म
दीन का दर्द देता नजर आएगा। और आप खूब जानते हैं मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये इल्म वो इल्म है जहां सारे उलूम थक जाते हैं, जवाब दे देते हैं, जहां किसी इल्म की कोई हैसियत नहीं रहती, वही ये इल्म दीन काम आता है, इल्म दीन काम आता है। जरा गौर फरमाओ, तो मैं अर्ज करूं, दूर मत जाओ, चलो शहर बगदाद, गौसे पाक की सरकार ने शहर बगदाद तुमको, इमाम आजम का जमाना है, अभी छोटी उम्र है, मुख्तसर उम्र है, पढ़ने के लिए इमाम आजम गए हैं, मकतब की पढ़ाई है, अलिफ बे की पढ़ाई है, अलिफ ज़बर बे ज़बर की पढ़ाई है, मकतब में पढ़ के इमाम आजम अबू हनीफा पढ़ के वापस चले घर खाना खाने के लिए, साथ और तलामुज़ है। बच्चों ने कहा चलिए घर चले। इमाम आजम ने देखा कि जामे मस्जिद में एक भीड़ नजर आ रही है, तमाम लोग बैठे हैं, एक अजब भीड़ है। सोचा कुछ न कुछ मसला जरूर है, यहाँ कुछ अहम बात जरूर है। इमाम आजम ने फरमाया बच्चे हैं छोटे, फरमाया आप लोग जाते हो भूखे हो, जाओ घर, मगर मैं तो पहले मस्जिद जाऊंगा, देखूं मामला क्या है, क्या मसला पेश आया है, देखो जरा गौर फरमाओ। इमाम आजम मस्जिद दाखिल होते हैं, अज़ीज़ाने मोहतरम, तो देखा एक ईसाई है स्टेज पर बैठा है और ताल ठोक रहा है, लाओ मुसलमान मेरे सवाल का जवाब, लाओ मुसलमान मेरे सवाल का जवाब, है दम खम तो मेरे सवाल का जवाब लाओ। 3 सवाल मैंने तुमसे किया है, अगर इसका जवाब दे देते हो तो हम मुसलमान हो जाएंगे, और अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो हमारा धर्म ईसाइयत कबूल कर लो। एक से एक पढ़े लिखे ज़हीन और सीरत और जनाब अपने वक्त के लगाने वाले लोग मौजूद हैं, मगर ईसाई चैलेंज कर रहा है, कोई उठ नहीं रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा भीड़ को चीरते हुए चले आए सामने, स्टेज के करीब पहुंचे, कहा बोल तेरे सवाल क्या है, लेकिन सवाल सुनने से पहले मेरी एक बात सुन। कहा बोल क्या बात है, कहा पहले तू स्टेज से नीचे उतर, कहा बेटा सवाल का जवाब देना है तो आप खुद ऊपर आ जाएंगे, मुझे नीचे काहे बुला रहे हो, कहा नहीं सवाल तुम कर रहे हो, जवाब हम देंगे। सवाल करने वाले की हैसियत छोटी होती है, जवाब देने वाले की हैसियत ऊंची होती है, बुलंद होती है। तू नीचे आ, हम ऊपर जाएंगे, तू अब सवाल करेगा तो अब हम जवाब देंगे। कहा बच्चा सुन तो लो, कहा बोलो, कहा जब ये बड़े बड़े पुरखे, बड़े बड़े सयाने बुजुर्ग जवाब नहीं दे पाए तो तू 3 दिन का बच्चा क्या जवाब देगा। कहा सुन मैं तुझसे कह रहा हूँ, इस्लाम किसी की जागीर नहीं, बड़ों का भी इस्लाम है, जवानों का भी इस्लाम है, मर्दों का भी इस्लाम है, औरतों का भी इस्लाम है, हम बच्चों का भी इस्लाम है। तू इस्लाम पे हमला किया है, हम जवाब देंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों को चैलेंज मत करो, पहले तू हमसे ही अंदाजा कर ले, फैसला हो जाएगा तेरे सारे जहन का, तेरी सहनियत का। बोल तेरा सवाल क्या है। कहा मेरा पहला सवाल, पहले स्टेज से उतरा, इमाम आजम ऊपर आए, कहा बोल पहला सवाल क्या है, कहा पहला सवाल मेरा ये है खुदा का चेहरा किधर है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया जरा एक चराग जलाओ, एक मोमबत्ती जलाओ। कहा वो बच्चा गौर कर ले, कहा हाँ क्या गौर करूं, कहा मोमबत्ती का मेरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, शम्मा का मेरे सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। कहा मैं जितना कहूं उतना सुन, तू जला शम्मा, तू जला मोमबत्ती। कहा चलो जला देता हूं, मंगाया एक मोमबत्ती, फौरन माचिस मारा, मां मोमबत्ती जलने लगी। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया अब तुझसे पूछ रहा हूं, बता इसका चेहरा किधर है, इसका चेहरा किधर है, बोलते हैं इसका चेहरा किधर है। वो बोलता है ईसाई, ये बच्चा सोच शमा नूर है, नूर है, शमा नूर है, इसका चेहरा किसी खास सिमत नहीं, हर जानिब होता है। इमाम आजम फरमाते हैं अरे शमा नूर है मगर नूरे मजाजी है, जब नूरे मजाजी का चेहरा खास सिमत नहीं हो सकता तो मेरा अल्लाह नूरे हकीकी है, उसका चेहरा खास सिमत कैसे होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत पहले सवाल का जवाब पाया,
शस्त्र रह गया। मैंने जिसे बच्चा समझा था वो तो जाने कितनों का बाप नजर आ रहा है। कहा अच्छा बोल तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? इमाम फरमाते हैं, कहा मेरा दूसरा सवाल ये है खुदा से पहले क्या है? कहा अब समझ में आ गया, तू वाकई अक्ल का दुश्मन है, एकदम घामर दिमाग का है। खुदा से पहले क्या? यही फुसफुसिया सवाल लेके आया है। तौबा, तू समझता नहीं मैं कौन हूँ? बच्चा जान के पूछ रहे, बोल क्या बड़ों से यही सवाल करता? हाँ हाँ बड़ों से यही सवाल किया। कहा क्या कहा? कहा खुदा से पहले क्या है? कहा जरा 10 तक गिनती सुना दो। 10 तक की गिनती सुना दो। कहा ए बच्चा हमें गिनती नहीं आती क्या? कहा मैं जितना कहूं उतना ही कर, आगे बोल बालना। 10 तक गिनती सुना। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लौटिया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और पीछे आ, 1 और पीछे आ, 1 और पीछे आ। कहा 1 कहा 1 पे रुक गया। कहा 1 से पहले कोई गिनती नहीं। कहा जब 1 मजाजी से पहले कोई इज्जत नहीं तो मेरा अल्लाह एक हकीकी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हकीकी है, उससे पहले होने का क्या सवाल? का अच्छा ये बताओ, मुतमईन हो गया। तीसरा सवाल, कहा 2 समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। ईमान से? हाँ ईमान से। तो तू 66 नंबर का हकदार हो गया। 66 नंबर का हकदार हो गया। लेकिन पास कब करूंगा? जब 99% से 1 नंबर और बढ़ोगे। अब तीसरा सवाल 34 नंबर का होगा। बोल तीसरा सवाल क्या? मेरा तीसरा सवाल यह है कि खुदा अभी क्या कर रहा है? तवज्जो है? खुदा भी क्या कर रहा है? इस वक्त क्या कर रहा है? आप जान लिया कि तुझको अक्ल से कोई रिश्ता नहीं। कहा बच्चा बात आगे न बढ़ा, सवाल का जवाब दे। खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? अभी नहीं समझा? नहीं समझा? खुदा क्या कर रहा है? नहीं समझा? हाँ नहीं समझा। कहा खुदा ये कर रहा है कि तुम जैसे बेवफा को स्टेज से नीचे फेंक रहा है, मुझ वफाता को स्टेज पर बैठा रहा। अल्लाह मान लिया मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। तो मसला क्या है? बोला मैंने इन जुमलों को क्यों कि ये आपको इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। बोलो बोलो। अब मैं कुछ आप बोलो कुछ हम बोले तब गाड़ी खस गएगी। हम यहां नहीं बुला रहे हैं कि आप आओ कुछ लेकर। लेवे का मसला बात में पहले तू समझ ले मेरी बात। इंटर कॉलेज में नहीं होगा, डिग्री कॉलेज के बच्चा नहीं आए। हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं जवाब देगा, अलबत्ता मोबाइल बना सकता है। बोलिए। इंजीनियर पुर्जे छोटे छोटे जमा करके मोबाइल बना सकता है, कंप्यूटर बना सकता है, तमाम लोहा लक्कड़ जोड़ जाड़ के तरतीब दे के जहाज बना के फुर से उड़ा सकता है। लोहा लक्कड़ जोड़ जाड़ के जहाज पानी में बनाकर तैरा सकता है, लेकिन सिराते मुस्तकीम पर वो नहीं चला सकता। सिराते मुस्तकीम पर वो नहीं चला सकता। तो ये डॉक्टर साहब सूफी साहब के सोहबत याद, बोलो भाई, सूफी मिल्लत के सोहबत याद।
हुजूर मुफ्ती आजम इलाहाबाद के सोहबत याफ्ता जी, ये आयरे खैरे में नहीं उठने बैठने वाले हैं, ये बड़े बड़ों में बैठने वाले हैं, अहले इल्म में बैठने वाले हैं, उलमा की नशिस्त इख्तियार करने वाले हैं। उलमा की नशिस्त से जो सीखा वो ये सीखा कि हमें ऐसी दरसगाह नहीं बनाना है जहां कल से जोड़ के मोबाइल बनाया जाए, लोहे लक्कड़ जोड़ के जहाज बनाया जाए, ट्रेन बनाया जाए। हम इन इल्मों की नफी नहीं करते, उससे हम भी फायदा ले रहे हैं, आप भी फायदा ले रहे हैं। हम किसी इल्म की नफी नहीं कर रहे हैं। मोबाइल हमारे फायदे का भी है, ट्रेन हमारे फायदे का भी है, जनाब जहाज हमारे फायदे का भी है। उसके फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रह गया ये जहाज जन्नत पहुंचा दे नहीं, जहां जन्नत पहुंचा दे नहीं। यहां से अमेरिका बात कर सकते हो, अफ्रीका बात कर सकते हो, रशिया बात कर सकते हो, लेकिन नकीरैन के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बोलो भाई, नकीरैन के सवाल का जवाब इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं मिलेगा, डिग्री कॉलेज से नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं दर्ज दी जाती। अगर नकीरैन के सवाल का जवाब और सवाल मिलेगा तो दारुल उलूम में मिलेगा, दारुल उलूम में मिलेगा। आओ हजरत की बारगाह में हाजिर हूं। हुजूर फरमाइए क्या सवाल? मन रब्बो का है किसी हिंदी अंग्रेजी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखा? मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ तकोलो फिशाने हाजिर रजू। जहाज से अमेरिका जा सकते हो, रशिया जा सकते हो, लेकिन अल्लाह की बनाई जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत का रास्ता मिलेगा तो दारुल उलूम से मिलेगा, दारुल उलूम से मिलेगा। हजरत ने फरमाया 3 सवाल, मन रब्बों का, मा दीनों का, मा तक़ूलो फी शाने हाज़र रजुल। है भाई, याद रहेगा ना आपको? फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अहले इल्म से अगर नहीं जानते। पूछे आप कई सवाल, आप भी कुछ कहो। 3 5 क्वेश्चन नहीं, और आजकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 4 बरख का भरा कि बच्चे भी घबरा जाए। नहीं, फकत 3 सवाल। फकत यहाँ अहले इल्म बैठे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बच्चे बैठे एग्जामिनेशन में। पीएमटी का एग्जामिनेशन था, पेपर देखा, सर चकरा गया, कलम ठहर गया, कलम ठहर गया। पहला क्वेश्चन जवाब नहीं बन रहा, दूसरा जवाब नहीं बन रहा, तीसरा जवाब नहीं बन रहा, कलम रुक गया। पीएमटी का एग्जाम है, आईएएस पीसीएस एग्जाम है, जवाब नहीं बन रहा है। लेकिन अगर कोई आके काबिल आदमी खड़ा हो के बता दे कि लिखो पहले सवाल का जवाब ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, जितने सवाल हैं सब इमला करता चला जा रहा है, तलबा लिखते चले जा रहे हैं, है ना? लिख डाला, सवाल का जब आउट कर दिया गया, जवाब बता दिया गया, तो बच्चे लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? तो अब बच्चे पास होंगे कि फेल होंगे? थोड़ा आप बोल दो एक जुमला, पास होंगे कि फेल? कितने पास होंगे, कितने फेल?
नहीं ऐसा मत कहो, एक से एक गोबर गणेश है, बताए के बाद नहीं आवत। लेकिन इतना मान ले कि ज्यादा पास हो जाएंगे, समझे क्या? कितना? अरे इतना ज्यादा कि 99 पास, मगर एक को फेल होना ही है। डॉक्टर साहब, एक तो फेल हो ही जाए, कितना आउट करो, कितना जवाब दो, एक से एक साल भर आ जाए, मगर एक फेल हो वही करेगा। 99 पास मगर एक फेल। कुर्बान जाओ आखिरत के पेपर पर। हमें मोहब्बत से कहो, पूरा मजमा बोलो। अभी तकरीर पर मोहर कहाँ लगी है, बाद में सुनोगे जी। कुर्बान जाओ आखिरत के पेपर पर। पैगंबर आज़म ने फरमाया, सुनो आखिरत का पेपर ये है। 1444 साल पहले आउट कर दिया मौलाना, आउट। पहला सवाल मन रब्बों का, दूसरा सवाल माँ दीनों का, तीसरा सवाल माँ तक़ूलु फी शाने हाज़ा रजुल। आउट। सवाल नहीं, जवाब भी बताया। पहले सवाल का जवाब रब्बी अल्लाह कहना, दूसरे का जवाब दीन इस्लाम कहना, तीसरे का जवाब हाज़ा मुहम्मदुन नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना। जनाब तानी साहब, सवाल भी बताया, जवाब भी बताया। दुनिया के पेपर में ना सवाल बताया ना जवाब बताया, और अगर जवाब बता दिया तो 99 पास, एक फेल। मगर आखिरत का पेपर पैगंबर ने आउट कर दिया, सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया, तो रिजल्ट ये है कि बात पर फेल। ये सुनते नहीं, क्या क्या कर, जरा जोर से कहे दो सुभान अल्लाह। नियाज बरेलवी अपना लोकल है, फूलेपुर का है, 10 किलोमीटर इधर है उसका घर, या 10 किलोमीटर इधर रहता है बहरिया, या 25-30 किलोमीटर दूर इलाहाबाद रहता है। उसको बुलाए का फायदा, कानपुर से बुलाओ, बनारस से बुलाओ, महाराष्ट्र से बुलाओ तो बात बोले, लेकिन नियाज बरेलवी का पैगाम सुनो। जवाब भी बता दिया, दुनिया का बताया जाए तो 99 पास एक फेल, आखिरत का बताया तो 72 फेल, एक पास। आउट होने के बाद भी 72 फेल। और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए पूछा गया, कहा या रसूलल्लाह उनकी उम्मत 72 फिरकों में बट गई। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत 73 में बटेगी। जी मेरी उम्मत कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सब जहन्नम में सेवा एक दीन के, एक मिल्लत के। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, वो फिरका कौन है जो बख्शा जाएगा, जो जन्नती होगा? इतनी अच्छी खबर दे रहा हूं फिर भी नहीं तड़प मचल रही है। या रसूल अल्लाह फैसला फरमा दीजिए,
बाहरे मुसलमान अभी भी शक में है, क्या पता वहाँ भी ऐसा ही हो, क्या पता देवबंदिया सही हो, क्या पता राफजिया सही हो, शिया सही हो, क्या पता के जाई जन्नत में के जाई क्या जाई जहन्नम में, कुछ पता नहीं। पता नहीं तो आई काहे, नहीं पता था तो फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछा कहें। सहाबा तो पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह बताइए वो कौन जन्नत में जाएगा, सब तो आपने कहा जहन्नम में, वो एक कौन है जो जन्नत में जाएगा। तो आका ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, मैं जिस पर हूँ मेरे सहाबा जिस पर हैं वही है जन्नती। बोलो बोलो, मैं जिस पर मेरे सहाबा जिस पर, मुझको जो माने मेरे सहाबा को जो माने वो जन्नती। वाह वाह वाह। ये डॉक्टर साहब किसको मानते हैं? अल्लाह रसूल को, सहाबा को। हाँ, हमारे हजरत, हमारे उलमा, और आप लोग अल्लाह को, रसूल को, सहाबा को मानते हो ना? जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा जो मुझे माने मेरे सहाबा को माने, या जिस मिल्लत पर मैं हूँ मेरे सहाबा मैं तो उस पर रहे वो जन्नती, वो जन्नती। बाकी जहन्नमी। मगर वारे फूलपुर कस्बा, वारे फूलपुर कस्बा, फजर पढ़ेगा अपनी मस्जिद में, जोहर पढ़ेगा अपनी मस्जिद में, असर पढ़ेगा अपनी मस्जिद में, मगरिब पढ़ेगा अपनी मस्जिद में, ईशा पढ़ेगा अपनी मस्जिद में, जुमा पढ़ेगा अपनी मस्जिद में। लेकिन साल में जब ईद आएगी, बकरीद आएगी तो कहेगा मैं ईदगाह काहे छोड़ूं। वहाँ मेरे तुरुक भाइयों, वारे मेरे मुसलमानों, ये हमारे इधर लोग हैं ना मौलाना, उनके पाप क्या हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे नमाज की खैरियत रहे ना रहे, मगर ईदगाह नहीं छोड़ेंगे जी। अरे ईदगाह को पकड़े कि जिससे नमाज की खैरियत है उसको पकड़ोगे। इमाम देखो, इमाम कौन है, ईदगाह का कौन है, आपके मस्जिद का कौन है। माना नहीं वसाबी वाला इमाम आपकी मस्जिद में है तो नमाज यहाँ करो, वहाँ बर्बाद ना करो कि नमाज भी बर्बाद होगी और तुम भी बर्बाद हो जाओ। मुसलमानों, इसीलिए सैयद साहब ने दारुल इफ्ता कायम किया, इसीलिए मदरसा कायम फरमा रहे हैं कि हमारे कस्बे के जो नहीं जानते आए समझें। एक मदरसा उस कोने में, एक मदरसा इस कोने में, आधा वो चल के आए आधा ये चल के आए, और छात्र ने ईदगाह में अपना इमाम वमा लेने बुला